सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का बहुत ज़्यादा महत्व बताया जाता है। इस दिन रवि योग और बृहस्पति योग का शुभ योग बन रहा है। इस व्रत के करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस तिथि को अनंत चौदस के नाम से भी जानते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणपति विसर्जन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इस दिन रक्षा सूत्र अनंत सूत्र बांधने का भी महत्व है। कहते हैं कि ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर अनंत सुख वाला अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं। साल भर में इस दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा कर ली जाए तो 14 साल तक अनंत फल प्राप्त होता है। पांडवों को भी इस व्रत के प्रताप से खोया राजपाट मिल गया था। इस साल अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर 2024 को है। अनंत चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है, इसका महत्व क्या है और कथा। अनंत चतुर्दशी की कथा इस प्रकार है। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन समय में सुमंत नामक ब्राह्मण अपनी बेटी दीक्षा और सुशीला के साथ रहता था। सुशीला जब विवाह लायक हुई तो उसकी मां का निधन हो गया। सुमंत ने बेटी सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम जा रहे थे, लेकिन रास्ते में रात हो गई तो एक जगह पर रुक गए। उस जगह कुछ स्त्रियां अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा कर रही थीं। सुशीला ने भी महिलाओं को उस व्रत की महिमा जानी और उसने भी 14 गांठ वाला अनंत धागा पहन लिया। कौंडिन्य ऋषि के पास आ गई, लेकिन कौंडिन्य ऋषि ने उस धागे को तोड़कर आग में डाल दिया। इससे भगवान अनंत सूत्र का अपमान हुआ। श्री हरि के अनंत रूप के अपमान के बाद कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह दुखी रहने लगे। फिर कौंडिन्य ऋषि उस अनंत धागे की प्राप्ति के लिए वन में भटकने लगे। एक दिन वे भूख प्यास से जमीन पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कौंडिन्य, तुमने अपनी गलती का पश्चाताप कर लिया है। अब घर जाकर अनंत चतुर्दशी का व्रत करो और 14 साल तक इस व्रत को करना। इसके प्रभाव से तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा और संपत्ति भी वापस आ जाएगी। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया। इसके बाद उनकी धन संपत्ति वापस लौट आई और जीवन खुशहाल हो गया। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए और आप अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सभी भक्तजनों को इसका लाभ मिल सके।